हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत दिनों के बाद आज मैं अपने फेसबुक पर लाइव आया हूँ। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करें। लाइव को शेयर करें। मुज़फ़्फ़र भट्ट साहब, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जितने भी साथी जुड़ेंगे वो इस मेरे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जो मैं बात करने वाला हूँ मैं आज टेलीविजन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। हमारे साथ तनवीर जी भी अभी लाइन पर आए हैं। मैं इनको कोशिश करूंगा कि अपने साथ कॉल पर लेने की कोशिश करूंगा। मैं आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ऑल टेलीविजन यूनाइटेड फ्रंट जम्मू व कश्मीर। मैं एक आम आदमी हूँ। आए दिनों कोविड-19 में मैं देख रहा हूँ कि कैसे लोगों को फ्रंट लाइन के सर्टिफिकेट जो है, मुफ्त की खैरात जो है बांटी जा रही है। खास करके हमारे इस डोडा इलाके में कैसे लोगों को मुफ्त की खैरात बांटी जा रही है। किसी को भी अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, चाहे वो उसके लायक हो या ना हो। ये एक आम सी बात हो गई है। आए दिनों मेरे पास कॉल आती रहती है। पीएचई टेलीविजन, आर&बी, पीएमजेएसवाई, ब्लॉक, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर और जितने भी ये डिपार्टमेंट है, इनकी इनके जो मुलाजमीन हैं, इनके जो लेबर है, इनके जो डेली नीड बेस्ड वर्कर है, इनकी आए दिन मुझसे कॉल पर बात होती रहती है। और खास करके जो यूनाइटेड फ्रंट के जो प्रेसिडेंट है ऑल पेची टेलीविजन्स एंड 27 डिपार्टमेंट के तनवीर हुसैन जी, इनसे भी बात आए दिन होती रहती है। जो 27 डिपार्टमेंटों के मुलाजमीन हैं और जो खास करके हमारे पेची टेलीविजन्स हैं, जिन 61,000 लोगों को रेगुलाइजेशन के लिए फार्म भरवाए गए हैं, जिनको ऑनलाइन किया गया है, उनकी बात ही खाई जा रही है। उनका कहीं नामो निशान ही नहीं लिया जा रहा है। कितना नाइंसाफ हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कितना बार क्या मुझे बहुत सारे लोगों के साथ बात होती रहती है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि आप भाई अपना फोटो एक भेजो, आधार कार्ड की कॉपी भेजो, आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे। भाई मुझे क्यों देनी है अपने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट? आप उन लोगों को दीजिए जो इस कोविड-19 कोरोना वायरस के टाइम में लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं, लोगों को बिजली मुहैया करा रहे हैं, लोगों को दवाइयां दे रहे हैं, लोगों को बाकी बाकी चीजें पहुंचा रहे हैं, हमारे जंगलात की रक्षा कर रहे हैं, हमारे बाकी डिपार्टमेंटों की रक्षा कर रहे हैं, हमारे ब्लॉक में लोगों की इनवाइसें चढ़वा रहे हैं। जो जीआरएस है, जो बाकी बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर है, बाकी है जितने भी टेलीविजन मुलाजमीन है, उनको तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिला। बहुत सारे लोग मेरे वाल पर मुझे टैग करते हैं कि भाई हमारा अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो है इसको शेयर कर दो। मुझे ये नहीं अभी तक लगा कि उनमें से कोई भी एक बंदा अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के काबिल था। मैं ये बात सीना ठोक कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि इन लोगों को एक एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिले। जो लोग ये फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे, खास करके हमारे पीएचई टेलीविजन,
खास करके ये ब्लॉक वाले, जिनको लोग ज्यादातर लोग जो है जो हकारत की नजर से देखते हैं। मगर इस टाइम पर मैं देख रहा हूं, अपने पंचायत की बात मैं करूंगा, यहाँ पर 15,000 से लेकर 19,000 तक लोगों की पेमेंट हुई, और वो इन लोगों ने की जो डेली विजर वहां पर है। ये मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने कोविड-19 महामारी में लोगों तक पैसा पहुंचाया। बिला शक लोगों ने काम किया था। मगर अगर ये लॉकडाउन में अपने अपने घरों के अंदर बैठते, जैसे कि बड़े मुलाजिम अपने घरों में बैठे हैं, तो शायद किसी के जेब में आज पैसा नहीं होता, शायद लोग भूखे ज्यादा मरते और कोविड-19 से कम मरते। और जो हमारे भाई पेची टेलीविजन, आज सुबह मुझे एक बंदा फोन करता है जिसको 35 साल हुए सर्विस करते हुए, जिसका नाम समीद शेख है। वो मुझे फोन करता है कि मुझे किसी ने बोला कि आपको रिटायर कर दिया गया है। ये इंसाफ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का? कोई ये गवर्नर इंतजामिया का कोई इंसाफ है कि इन लोगों को 35-35 40-40 साल लेकर नौकरी लेकर बाद में इनको सीधा बताया जाएगा कि आपको डिपार्टमेंट से निकाल दिया जा रहा है? जिन लोगों ने फ्रंट लाइन पर इस कोविड-19 के दौर में काम किया, उन लोगों को अब इनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? जो पेची में जई है, जो पेची में बाकी मुलाजमीन है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनको तो तनख्वाह नहीं बंद की गई कोई। इस कोविड-19 कोरोना वायरस के टाइम में किसी भी पेची वाले को तनख्वाह नहीं मिली? क्या उनको ईद नहीं थी? ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी एक वायरल वीडियो हुई है, जो एक छोटी सी बच्ची कहूं मैं कि बच्चा लड़का कहूं मैं कि लड़की थी, वो बात कर रही है, पेची प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी से बात कर रही है वो, और उसको बोलती है, क्या आप पेची के प्रेसिडेंट हो? क्या आपके पास पेची का व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे हमें यह इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पेची वालों को आगे के लिए क्या करना है? वो उसको बोलती कि मेरे पापा की तनख्वाह 2 साल से बंद है, पढ़ नहीं पा रही हूँ। और यूनाइटेड फ्रंट के जो प्रेसिडेंट है तनवीर हुसैन शाह, वो उसको कहते हैं कि आपको बेटा कोई बात नहीं है, हम अपनी जो हमारी विंग है उनके साथ बात करके आपकी पढ़ाई जो है अधूरी नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ो, हम आपके लिए पैसा जमा करेंगे। शेम है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर। मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं इंडियन हूँ, प्राउड करता हूँ इंडिया के ऊपर, और उससे बड़ा प्राउड है मुझे कि मैं हिंदुस्तान में एक मुसलमान हूँ जो अपनी बात कहने का हक मुझे पूरा पूरा है। मगर मुझे इस बात का शिकवा है जम्मू कश्मीर सरकार, गवर्नर इंतजामिया से, और कई सरकारें, रात को देवेंद्र राणा जी आए, बहुत चिल्ला चिल्ला सारो हमने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, टोल प्लाजा लगाया, वो लगाया, ये लगाया। इस बात की खुशी है कि आपके पास खाली दम है। अगर आपके पास ब्रांड नहीं होता ना, आप काम करते। आपके पास ब्रांड है, ओनली ब्रांड। अब बोलता है ना कोई, मुझे ब्रांडेड शर्ट चाहिए, मुझे ब्रांडेड ये चाहिए, मुझे ब्रांडेड वॉलेट चाहिए, मुझे ब्रांडेड सूट चाहिए। मुझे खाली से खाली आपका ब्रांड दिख रहा है। मैं कोशिश करूंगा लाने की, तो मुझे खाली ब्रांड दिख रहा है। वो ब्रांड मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं अपनी तरफ से। मैं भी जम्मू कश्मीर के अवाम के बारे में नहीं सोचा। क्या अब मैं भी एक अनएम्प्लॉयमेंट हूं, अनएम्प्लॉयड यूथ हूं? क्या मुझे भी अब दरिया में ठोकना चाहते हो 10 साल के लिए कि 10,000 पोस्टें निकाल रहे? कौन सा एहसान रख रहे हो लोगों के ऊपर? वेल एजुकेटेड लोग हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहां पर मेरी वीडियो में हैशटैग लिखा है एक जगह पर, सुशांत सिंह राजपूत। बहुत सारे लोग एक वीडियो बना रहे हैं आज कि सुसाइड करना गुनाह है। ये मुझे भी पता है, मैं एक मुस्लिम हूं, बहुत बड़ा गुनाह है। मगर 99% लोग जो है इस वक्त डिप्रेशन में है। और ये डिप्रेशन जो है ये किसी आम इंसान की वजह से नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार की वजह से ये डिप्रेशन हमारे लोगों में हो रहा है। मैं अपनी बात कहूंगा, मुझे भी टेंशन होती है कभी कभार। मैं भी सोच लेता हूं मैं भी फांसी लगा लूंगा अपने आप को, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ है,
कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, कोई नौकरी नहीं है। अगर किसी को लगाया भी जाता है उसको 20-30 साल तक उसकी जो है अच्छी तरह से नौकरी ली जाती है। 30 साल के बाद उसको बोलते हैं न तू हमारा कुछ न हम तुम्हारे कुछ। ये हमारी गवर्नमेंट का इंसाफ है। मैंने सुना कि 10,000 नई पोस्टें निकाली गई है। 10,000 पोस्टें निकालकर क्या करना है? अगर हमारे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को खत्म करना है, हमारे जम्मू कश्मीर में ये जो गरीबी है उसको खत्म करना है, सबसे पहले जो रेगुलर एक चीज है उसको कीजिए। जो लोग यहाँ पर फाके मर रहे हैं, नौकरी की तो शक्ल में है वो, मगर उनके पास पैसा नहीं है, उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है, उनको हकारत की नजर से इस टाइम में भी देखा जाता है। और कुछ पेची टेलीविजन जो मेरे से बात करते थे, परसों की बात है, भगवान दास नाम का बंदा है, जम्मू उधमपुर का है, उसने मेरे साथ बात की कि भाई 2 साल से मेरी तनख्वाह नहीं मिली है मुझे। ये कोई इंसाफ है? अगर आपने इन लोगों को तनख्वाह नहीं देना, इनको ऐसा ही कुछ बोलते हैं आप। ये किसी एक आदमी या 2 आदमी के लिए नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को जो है आप दरियाए चिनाब में फेंक रहे हो इस वक्त। मैं दरियाई चिनाब कहूंगा क्योंकि मुझे नजदीक है, मैं डोडा का रहने वाला हूं, मैं उसी की एक मिसाल दूंगा। वही सिस्टम मेडिकल वालों के साथ भी है, वही सिस्टम जंगलात वालों के साथ भी है, वही सिस्टम हमारे जितना भी यूथ है उस सभी के साथ है। आज मैं फेसबुक यूट्यूब पर देख रहा हूं, फी घर में एक रिपोर्टर है। अब लोग सपने देखते हैं मेरी तरह की यूट्यूब से पैसा कमाएंगे। जब हमारे पास नौकरी नहीं है, हमने सपने देखने ही है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको डिजिटल इंडिया कहते हैं। मुझे लगता है सिर्फ डिजिटल कैलकुलेटर की वजह से कहते हैं, हिंदुस्तान को नहीं, डिजिटल को मैं बोल रहा हूं। क्योंकि मुझे आज तक इतना ही पता है कि डिजिटल कैलकुलेटर होता है। अगर हिंदुस्तान में डिजिटल इंडिया, जो श्री नरेंद्र मोदी जी का हैशटैग है डिजिटल इंडिया, वो डिजिटल इंडिया अभी तक मुझे कहीं पर नहीं मिला। अगर वो डिजिटल इंडिया यहाँ पर कहीं होता तो वैसा ही होता। हमारे बच्चे लॉकडाउन में 3 महीने से दरबदर है, उनकी स्टडी खत्म है, वो बिल्कुल 0 पर आ रहे हैं। क्या हमारा जम्मू कश्मीर डिजिटल इंडिया में किसी भी कोने पर है? मैं समझता हूं जो 2002 में 2G नेटवर्क था यहाँ पर, वही 2G नेटवर्क आज भी है। हम 2002 के टाइम में चल रहे हैं। हमारा 4G बंद है। कितना टेररिज्म हमारे जम्मू कश्मीर में, उनको तो मार रहे हैं रोज, तो फिर नेट किसके लिए बंद है? जिन लोगों को नेट की जरूरत होती है उनको तो सारे ऑफिस में जो है ब्रॉडबैंड लगा है। जो आप गरीब आवाम है, गरीब तबका है, जो ब्रॉडबैंड नहीं लगा सकते हैं, जहां पर हर जगह BSNL की वायर नहीं बिछी हुई है, वो कहां से अपने बच्चों को मैनेज करेंगे? उनकी ऑनलाइन क्लासें कहां से मैनेज करेंगे? ये एक रोने के लायक बात है, यह एक शेमफुल बात हमारे सरकार के लिए है। और रही बात इस बहाने की, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, मगर उतना भी जम्मू कश्मीर गया गुजरा नहीं है कि आप यहां पर पिछले 5 अगस्त से आज तक इंटरनेट सर्विस बंद रख रहे हो। हमारे पास इस वक्त 2G की स्पीड चल रही है। हमारे बच्चे जो हैं, अभी मुझे कुछ लोग कुछ थोड़ी देर बाद कमेंट करेंगे कि भाई आपका कैमरा अच्छा नहीं है, आपका व्यू अच्छा नहीं आ रहा है। भाई मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा है, मगर जो इंटरनेट है उसकी वजह से कैमरा जो है खराब आ रहा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी सरकार जो है, वो कुछ बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष देवेंद्र राणा जी है कि क्या है, मुझे उनका नाम नहीं रहता है याद, वो बड़ी बड़ी हक छोड़ लेते हैं। परसों मैंने एक उनके ऊपर चुटकुला भी देखा कि जब वो दस्तखत करते रहते हैं, आपने वो कागज पे लिखते रहते हैं, वो सिर्फ ये लिखते हैं कि मैं CM बनने वाला हूं, मगर ये उसको पता नहीं है मैं बनूंगा भी कि नहीं बनूंगा। क्योंकि जो हमारे जम्मू कश्मीर का हाल हो रहा है इस वक्त, वो बहुत बुरा है। अनएम्प्लॉयड यूथ है, बेकार है। हमें वादा किया गया कि आपके अकाउंटों में 15 लाख आएंगे, 15 लाख को गोली मारो, 15 लाख को साइड छोड़ो। हमारे अकाउंटों में 15-15 हजार नहीं आए। नरेगा का काम करके
सरकार की तरफ से पहले तो 100% बताया जाता है, फिर हमें 40% दिया जाता है। ये कौन सी नाइंसाफी लोगों के साथ हो रही है? ये कौन से बुरे कर्म जम्मू कश्मीर के लोगों ने की है? इस टाइम में भी हमको पीछे रख रहे हो आप। कम से कम हमारे ऊपर इंसाफ कीजिए, हमारे ऊपर इंसाफ कीजिए, कम से कम हमारे ऊपर इंसाफ कीजिए। जावेद भाई लिख रहे हैं कि करप्शन बहुत है, करप्शन का हाल बहुत बुरा है। डिजिटल इंडिया, नाम क्या है? डिजिटल इंडिया। अभी वही मैं जावेद साहब, मैं डिजिटल इंडिया की ही बात कर रहा था। मैं आपको कोशिश करूंगा अपनी कॉल पर लेने की, आप बने रहिए मेरे साथ। तो करप्शन जितनी है, हद खत्म है। करप्शन की कोई इंतहा ही नहीं हमारे जम्मू कश्मीर में है। यहां पे टेबल टू टेबल पैसा ट्रांसफर होता है, यहां पे वो सिस्टम ही नहीं है। एक्टिवेट ऑल वर्कर्स ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग टू स्ट्राइक 22 जून टू नाइट, इम्पोर्टेंट लाइव ऑन माई फेसबुक आईडी, प्लीज वॉच ऑन। मैं तनवीर हुसैन जी की तरफ से एक मैसेज दूंगा, जो कि पेची टेलीविजन और ऑल यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट है। ये लिखते हैं, एक्टिवेट ऑल वर्कर्स ऑन सोशल मीडिया रिगार्डिंग स्ट्राइक 22 जून टू नाइट, इम्पोर्टेंट लाइव ऑन माई फेसबुक। जो तनवीर हुसैन जी की फेसबुक आईडी है, वहां के लिए ये लिखते हैं कि 22 जून को, आज टुनाइट, आज रात को, ये 22 जून के बारे में कुछ बहुत ही अहम बताने वाले हैं। रात 10 बजे आप उनकी फेसबुक आईडी पर सारे जाएं, और सारे जितने भी ऑल टेलीविजन कहूंगा मैं, ऑल टेलीविजन यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर, जितने भी यूनाइटेड फ्रंट के टेलीविजन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शाम को सारे तनवीर जी की आईडी पर जाएं और उनके साथ लाइव टॉक करें, उनको देखें शाम को। और हमारे साथ है रियाज अहमद टाक साहब भी हैं। जावेद साहब अभी हमारे साथ बने हैं, मैंने कॉल पर लेने की इनको कोशिश की मगर इनका हो नहीं पाया। तो फिरदौस ए खान साहब वाचिंग। उसके बाद हमारे साथ है मुश्ताक साहब डार, एजाज अहमद साहब, मुश्ताक साहब डार NYC। और मैं बात करूंगा, NYC एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिनको कुछ लोगों को जो है पेची में रेगुलाइज किया है, उनमें डाला है पेची वालों में, कुछ लोगों को ब्लॉक में डाला गया है, कुछ लोगों को बैंक में डाला गया है। ये एक एक्सीडेंट टाइप पोस्ट है जिनको परमानेंट नहीं किया गया है। ये एक बहुत ही काम करते हैं, और मैं इनको देख रहा हूँ फ्रंट लाइन में। कोविड-19 के टाइम पर इनको कोई भी, इनके लिए कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, फिर भी ये काम कर रहे हैं। मगर सरकार को ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि जो लोग फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई ना कोई इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो कम से कम होनी चाहिए थी। वही कल बात हो रही थी, तनवीर पॉलिसी जो है नहीं है। NYC भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि ब्लॉक के साथ इनको अटैच किया गया है, जो काम करते हैं, फ्रंट लाइन पर काम करते हैं। कोविड-19 के दौर में इन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? ठीक छो तुई? बस जनाब, तो ठीक ठाक। बस सर, आप बताए कहाँ हो सर? बस मैं इस वक्त घर में हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो देखकर। काफी अच्छी अच्छी वीडियो आप बनाते हैं। सर आपका क्या कहना, जो आज कोविड-19 का दौर है और हमारे जितने भी पेची डेली विजर जो है 27 डिपार्टमेंट के जो डेली विजर हैं, इनकी जो है तनख्वाह नहीं दी जा रही है, इनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है, और एक नया ऑर्डर निकाला गया कि 10,000 नई पोस्टें निकाली गई। क्या ये हमको भी दरिया की तरफ तो नहीं ले रहे हैं कहीं, जो बाकी यूथ है?
देखिए, जहाँ तक बात की आपने 10,000 जॉब्स की, तो ये तो अभी तक जुमला ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जुम्मा ही देखने को मिले। पहले तो 50,000 का वादा कर रही थी हमारी सरकार जो है इस वक्त। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना था कि 50,000 नौकरियां आएंगी जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन अब बिल्कुल। 10,000 बता रहे थे। लेकिन अभी तो वो भी कहीं नहीं है। दूसरी जो आपने वो भी बात कहीं की नहीं है। डेली वेजर्स की, तो कुछ दिन पहले हम अपने ही गांव में थे। आपको भी आपने वीडियो देखी होगी, वहां पे भी हम जब गए थे कहीं उड़ान वालों के साथ, तो वहां पे भी यही मसला था डेली विजर्स का। वहां पे मिले थे कुछ बेचारे हमारे पीएचई के थे बंदे, वो रो रहे थे, बोल रहे थे हमारा राशन कार्ड है, वो तो एपीएल है, परसों में राशन नहीं मिला, कुछ नहीं, वो भी बेचारे रो रहे थे, तनख्वाह उनको मिलती नहीं है। जी। वहाँ उनका भी बुरा हाल है। तो अब तो क्या कह आपने सकते एक हैं? नई अब तो फिलहाल नया अभी तक ऑर्डर आपने देखा जुमलाबाजी है हो रही गवर्नमेंट है। की तरफ से एक? जावेद साहब, आपने एक ऑर्डर देखा है देखिए गवर्नमेंट की तरफ मैंने ये से? ऑर्डर एक जो देखिए ऑर्डर निकला मैंने ये है ऑर्डर देखने ही छोड़ दिए, क्योंकि अभी तक खाली जुमलाबाजी हो रही है। आज एक नया ऑर्डर निकला है कि जो डेलीविजर हैं, जितने भी लोग हैं जिनके ब्लॉक के, जो आपको पता है जॉब कार्ड है, उनको वो काट देने हैं उन्होंने। क्या ये ठीक बात है कि गलत है? जी जी, दोबारा बताएं। जो एमजी नरेगा का जॉब कार्ड होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। जो लोग भी डेली विजर हैं या कुछ भी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक रखते हैं, उनके घर में उनकी बीवी या किसी का कार्ड होता है, वो उनका कार्ड दिया जाएगा। क्या यह ठीक बात है कि गलत है? देखिए ये तो सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि हमारा जो पूरा एरिया, अगर बात की जाए पूरे अर्थ वाइल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा की, तो यहाँ पर सारा एरिया तकरीबन गांव पर ही निर्भर करता है। जी। और ये तो बिल्कुल गलत बात है कि अगर कोई मुलाजिम है, चाहे वो पीएचई में है या किसी भी महकमे में है, उनके अगर मिसिज को या कोई किसी को भी घर में जॉब कार्ड है, तो उसको काटना बिल्कुल गलत होगा। वही मुझे भी लगता है, ये एक सरासर बहुत बड़ी गलती है। और जो लोग मैंने देखा कि खास करके अस्पताल में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, स्वीपर जो हमारे म्युनिसिपल कमेटी वाले हैं, वो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, पेची टेलीविजन जो है फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, मगर मैं बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूँ कि अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, और इन लोगों को कोई भी अप्रिशिएट नहीं बिल्कुल कर रहा है। क्या ये ठीक बात है कि गलत है? बिल्कुल, इस बारे में मैंने एक पोस्ट भी कुछ दिन पहले डाली थी कि आज एक ट्रेंड सा बन गया है ये सर्टिफिकेट का, हमारे खास करके हमारे डोडा में। पूरे जम्मू जी। कश्मीर में ट्रेंड जैसा, लेकिन डोडा में कुछ ज्यादा ही ट्रेंड देखने को मिला था। सही बात आपने कही, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर थे वो हमारे स्वीपर है, जो सुबह शाम यहाँ पर बेचारे रोडों पर लगे होते हैं। उसके बाद दूसरे जो हेल्थ के हैं, चाहे वो कोई मेडिकल असिस्टेंट है या कुछ जो भी छोटे ऑफिसर है, मतलब कोई भी। छोटे मुलाजिम है, वही वहां पर देखने को मिलते हैं। चाहे आप आज ओपीडी हमने देखी है यहाँ पर, जो कि तैनात की गई है अपनी कम्युनिटी हॉल में, हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर आज भी 11:30-12 बजे तक कोई लेडी डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई थी। नहीं होती है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं खुद यहाँ पर 11:30 बजे गया था, वहां पर कोई लेडी डॉक्टर नहीं आई थी। जी। जो बेचारे वो छोटे मुलाजिम होते हैं, वो तो 9:30-10 बजे आ जाते हैं। लेकिन अप्रिशिएट किसको मिलता है? लास्ट पे वो डॉक्टर को मिलता है, जो 12 बजे भी अवेलेबल नहीं होता है। और मैं एक चीज खास करके ये देख रहा हूँ कि खास करके मेरे वाल पर मुझे टैग किए जाते हैं कि भाई आप अपने वाल पर जो है इसको शेयर करो कि मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला। और वो जो है, मानो कि आपने अपने घरों में बैठे होते हैं, और लोगों के साथ बात करना क्या, उनके साथ गवारा देखना समझते उनको हैं। भी गवारा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों के जो है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है कि आप ये सेंड करो, वो करो। और मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड सेंड कीजिए, हम आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भेजेंगे। हम उसके हकदार नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो हकदार है, वो जो अस्पताल की कम्युनिटी है, जो अस्पताल में लोग काम करते हैं, छोटे मुलाजमीन जो दिन रात काम करते हैं, और बगैर किसी झिझक के उन पेशेंटों के साथ उठना बैठना उनका रहता है। और उनका जो डेली विजर है, उनको तो बेचारों को कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, तो वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं ये।
बिल्कुल सही बात है आपकी। तभी मैंने आपको पहले बताया कि आज मैंने आपको मिसाल तभी यहाँ पे दी ओपीडी की कि 11:30 बजे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, कोई भी गायनी वाली। हालांकि यहाँ पे लेडीजें खड़ी थी बेचारी, लाइन में लगी थी सुबह 10 बजे से, लेकिन 11:30 तक यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी। और अब सर्टिफिकेट जब लेनी होती है, वही डॉक्टर सबसे पहले आपको दिखने को मिलेंगे। और वही जो डॉक्टर। बेचारे वो वहां पे पर्ची काटने वाले 10 बजे आते हैं, उनका कहीं नाम नहीं होता है। ये एक बहुत ही शेमफुल मसला हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बना है, ट्रेंड जैसा बना। मानो कि आप जावेद साहब की, ये सीधा जैसे कि वो डीपी कंपटीशन मैंने कुछ महीनों पहले देखा था कि आप किसी की डीपी के ऊपर हाँ वोट हाँ। करो, वही मसला बना है ये आज। सेम वही चलो वो मसला तो बना। एक बिल्कुल। चलो डीपी कंपटीशन ये था कि बच्चे थे, चलो कम उम्र के बच्चे थे, खेलते थे, वो तो चलो छोड़ो, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बच्चे थे, कम अकल बच्चे थे। मेरे भी कुछ खास फ्रेंड उसमें खेलते थे, मैंने भी उनको यही समझाया था कि ये गलत बात है। नहीं, लेकिन ये जो उसकी है अप्रिशिएट वाली एग्जाम्पल दे बात, रहा जो हूँ। सर्टिफिकेट। वो बच्चे थे, जी 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 मैंने भी उसमें खेला था, दो बार हार गया था। मगर जी। ये हाँ सेम जी वही जी। डीपी कंपटीशन बना है। ये बराबर सेम वही यही डीपी मैंने आपको कंपटीशन। बताया कि हम देखते हैं हमारे जो जैसे पुलिस अधिकारी है यहाँ पे, कुछ बेचारे जो एसपीओज है, वो सुबह 6 बजे होते हैं नाके पर, लेकिन अप्रिशिएट किसको मिलता है? वो तो ऑफिसर ले रहा है, वो अभी तो दिन देखो में अच्छा एक या दो सुनिए, चक्कर ये वहां चीज। लगा रहे हैं। अच्छा जावेद अब साहब, आप इसका हमारे हम माध्यम से सरकार तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? हमारी कम इस वक्त जो हालात है, आप मतलब आपके थ्रू हम यही मैसेज पहुंचाना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डोडा से, कि इस वक्त हालात जो है वो गांव में बहुत खस्ता हालत है। आपने भी देखी उड़ान के साथ, मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी। बहुत बुरी हालत है गांव में, हालांकि शहर में भी है, लेकिन बदतरीन हालत इस वक्त गांव में। आप जो देखिए दोनों एक में है। मसला इस वक्त, आज भी मुझे दो तीन आज मुझे 2-3 जगह से फोन आए थे कि जावेद साहब आप वीडियो बनाओ और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाओ कि ये जो गाड़ी वाले हमारे चलते हैं, ये 10 या मतलब एक टेम्पो वाला और ही 15 से 20 सवारियां उठाता है, और किराया डबल बिल्कुल ले रहा है। 50 जहां डबल ले पर है रहा है। वहां मैंने पर भी 100 रुपए ले रहा है। जावेद साहब, मैंने मैंने भी उनको यही दो बात चार दिन बताई। पहले मैं डोडा के लिए आ रहा था, एक गाड़ी में आ रहा था मैं, तो जहां पर मेरा 35 रुपए किराया था, वो मुझे 50 मांगने लगा। फिर उसने मेरा कार्ड शार्ट देखा तो मुझे वही 35 काटा। मतलब जो गाड़ी में जितने भी लोग थे, उन सब से 50-50 रुपए लिया गया। बहुत सारी नाइंसाफी इस वक्त हो रही है। वही मैंने उस बंदे उनको जवाब दिया कि अगर आप 20 बंदे लेकर गाड़ी में आए हो, आपको चाहे, वही जो पुराना किराया है। लेकिन जो पुराना क्या, हाँ, अगर वो 50 की मतलब 20 की जगह 10 सवारियां उठाता है, फिर अगर आपको वो 100 रुपए लेता है, चलो डिस्टेंस वो मेंटेन तो कर रहा है ना, बिल्कुल। उसका मगर तो चलो हमारी ठीक है, फिर तो 100 रुपए ठीक है। मगर हमारी किसी भी गाड़ी में, चाहे वो मेटाडोर हो, चाहे वो वैन हो, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे वो सोमो टेम्पो हो, उसमें मतलब मानो आपकी जैसे भेड़ बकरियां होती हैं वैसी होती है, 40 से ऊपर ही होती है सब में। जो मेटाडोर वगैरह होती है और जो टेम्पो होते हैं, उसमें 27-27 मैंने तो खुद गिन लिए हैं। बिल्कुल। कल भी डीसी साहब ने जबरदस्त इनिशिएटिव लिया था, एक बस स्टैंड में जो ऑटो वालों के खिलाफ लिया था, कि बिल्कुल एक ऑटो वाला शीट का उनको वही। लगाया गया था। बहुत जबरदस्त वो डीसी साहब ने निकाला था, वो एक ऑर्डर निकाला था पहले, लेकिन कल उन्होंने खुद आके चेक किया, खुद तो उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया था। काफी अच्छा लगा था वो देखकर। और ऐसा बिल्कुल। ही होना चाहिए था, जो हमारे चाहे भरत बगला की रोड हो या फिर हमारी गुन्ना धड़ा जो भी है, हाँ, जहां मालना, जितनी भी रोडें हैं, इन पर बिल्कुल चाहे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ध्यान दे, वहां पे कोई नाका लगाए। जिस टेम्पो में, हाँ, अगर आप 10 लेते हो तो 100 रुपए, जब आप बिल्कुल बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का जितना ख्याल रहेगा, 20 उतना लोग सवारियां किराया अच्छा देंगे। 20 सवारियां उठाते हो, एक तो ओवरलोड डिस्टेंस तो वहां कहाँ रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई भी ऊपर से डिस्टेंस नहीं किराया भी होता। लोगों से ज्यादा वसूल करते हैं। तो इस बारे में भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस पर नजरसानी करे। बिल्कुल, शायद और मैं भी उसके कल बाद कोशिश आज, करूंगा। मैं भी कोशिश कल करूंगा डीसी साहब से मिलने की, क्योंकि बहुत जो है हमारे जो रोड है और हमारे जो पिकनिक स्पॉट है, खास करके मैं कहूंगा कि आना तो चाहिए लोगों को। मगर इस वक्त जो बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे पिकनिक स्पॉट के ऊपर, आपको पता है कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में लिया है। तो इस वक्त अगर लोग इस जी, बिल्कुल क्या, बिल,
नजरअंदाज करेंगे कि हर जगह जाएंगे तो उससे हमारी जो बीमारी है बढ़ेगी, न कि घटेगी। तो